हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो आज हम लोग सेकंड लेक्चर लेके आए हैं जो ट्यूटोरियल इंजीनियरिंग का, जो कि है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। सो इसमें हम जो बेसिकली जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम फेज डायग्राम, पोरोसिटी, प्लास्टिक इंडेक्स और वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो मेन प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल आता है वो आता है वाटर कंटेंट। ओके, सो वाटर कंटेंट क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड्स। ओके, वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सॉलिड जो होता है वो होता है क्या आपका? वो होता है आपका वाटर कंटेंट। ओके, इन अ गिवन मास। सो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला हो जाएगा W इक्वल टू स्मॉल w इक्वल टू W डिवाइड बाई WS इंटू 100। मीन्स वेट ऑफ वाटर हो गया W और वेट ऑफ सॉलिड्स हो गया WS इंटू 100। क्या हो जाएगा आपका? वाटर कंटेंट हो जाएगा। ठीक है, सो वाटर कंटेंट का जो लिमिट होता है वो क्या होता है? मोर देन इक्वल टू जीरो होता है। हाँ, वाटर कंटेंट शुड बी मोर देन इक्वल टू जीरो एंड देर इज नो अपर लिमिट। इसका कोई अपर लिमिट नहीं होता है। ओके, चलिए, इट इज ऑल्सो नोन एज क्या होता है? इट इज ऑल्सो नोन एज नेचुरल वाटर कंटेंट एंड नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट। तो इसको हम कहीं के नेचुरल वाटर कंटेंट लिखा होता है, कहीं के नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट लिखा होता है। मीन्स वाटर कंटेंट इक्वल टू क्या होगा? वेट ऑफ वाटर जो उस सॉइल मास में प्रेजेंट है डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉलिड क्या आ रहा है। ओके, तो वेट ऑफ सॉलिड दैट इज कॉल्ड द वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल मास, जिसका कि कोई अपर लिमिट नहीं होता है। इट शुड बी इक्वल टू मोर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज आता है वो होता है आपका वॉइड रेशियो। सो वॉइड रेशियो होता है इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स ऑफ द सॉइल। ओके, मीन्स वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कितना प्रेजेंट है सॉइल में और उस सॉलिड का जो है, सॉलिड जो उसका सॉइल सॉलिड्स है उसका वॉल्यूम कितना है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला हो जाएगा, जनरली हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं ई से, तो स्मॉल ई इक्वल टू हो जाएगा आपका VP डिवाइड बाय VS। मीन्स void ratio E equal to volume of voids VB divided by volume of solids of the soil, it is called the void ratio। so void ratio जो होता है इसका कोई अपर लिमिट नहीं होता है, लेकिन ये इक्वल टू जीरो नहीं होगा। ये E इज मोर देन जीरो होगा बट इक्वल टू जीरो नहीं होगा कभी भी। ओके, मीन्स उसमें वॉल्यूम की वैल्यू जो है वो कभी भी जीरो, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स की जो वैल्यू है वो जीरो नहीं होगी। मीन्स E इज मोर देन जीरो, डेट इज नो अपर लिमिट है लेकिन मोर देन जीरो है। अगर आप यहाँ पर देखिए वेट वाटर कंटेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे W इज मोर देन इक्वल टू जीरो। मीन्स इट विल बी इक्वल टू जीरो, बट इन केस ऑफ वॉइड रेशियो इट वॉन्ट बी इक्वल टू जीरो, इट विल बी ऑलवेज मोर देन जीरो ओनली एंड विद द नो अपर लिमिट। ओके, इसके बाद क्या होता है इसमें जनरली जो है वॉइड रेशियो अगर फाइन ग्रेन्ड सॉइल है, एकदम फाइन सॉइल है, तो उसमें उसका जो वॉइड रेशियो होगा वो ज़्यादा होगा किससे? कोर्स ग्रेन्ड सॉइल से। हम क्या देखते हैं, हम क्या सोचते हैं कि अगर कोई कोर्स ग्रेन्ड सॉइल है, बड़ा बड़ा पार्टिकल का सॉइल है, तो हम क्या सोचते हैं कि हम उसका जो वॉइड रेशियो, उसमें जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड है वो ज़्यादा है। नहीं, वॉल्यूम ऑफ वॉइड किसमें आता है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड ज़्यादा है आपका फाइन ग्रेन्ड सॉइल में। सो वॉइड रेशियो फाइन ग्रेन्ड सॉइल जो होता है वो हाइयर होता है किससे? कोर्स ग्रेन्ड सॉइल से। ये आपको याद रखना, ये बहुत जगह इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है। ठीक है, क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर कोर्स ग्रेन्ड सॉइल है, बड़ा बड़ा पार्टिकल का सॉइल है, तो उसमें वॉइड ज़्यादा होगा। नहीं, फाइन ग्रेन्ड सॉइल का जो वॉइड रेशियो है वो दैट विल बी जनरली हाइयर देन द कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। ठीक है, अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज आता है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वो होता है आपका पोरोसिटी, जिसको हम डिनोट करते हैं N से। सो पोरोसिटी का डिफिनेशन क्या होता है? वो होता है आपका इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल ऑफ द सॉइल। ओके, सो आप देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स तो दोनों में, राइट, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स आपका पोरोसिटी में भी है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स आपका वॉइड रेशियो में भी है, लेकिन द मेन डिफरेंस क्या है? यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉइल है और यहाँ पे क्या है? आपका वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स है ना। सो पोरोसिटी क्या है? वॉल्यूम, इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज कॉल्ड पोरोसिटी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? N से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला हो जाएगा N इक्वल टू VB डिवाइड बाय कैपिटल V। VB क्या है आपका? VB हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स और V द टोटल वॉल्यूम। यहाँ पे VS नहीं है क्योंकि टोटल वॉल्यूम है, इट इज नॉट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। ओके, इसका जो लिमिट होता है वो होता है आपका N जीरो से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। इसकी वैल्यू 1 के इक्वल टू भी नहीं होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 से छोटी और 0 से बड़ी। ना तो 0 की इक्वल होगी ना 1 की इक्वल होगी। मीन्स 0 से 1 के बीच की जो वैल्यू है दैट विल बी द पोरोसिटी। ओके,
अब इसमें देखिए हम क्या करते हैं, जनरली क्या होता है कि जो वॉइड रेशियो और पोरोसिटी दोनों लगभग एक ही टाइप का डेफिनेशन है इसका, क्योंकि इसमें वॉल्यूम बहुत बड़ा वॉल्यूम ऑफ सॉइल है और इसमें वॉल्यूम बहुत बड़ा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। ओके, तो जनरली जो होता है हम वॉइड रेशियो ज़्यादा प्रीफर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। वाई क्यों प्रेफर कहता है, क्योंकि जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स आप देख रहे हो, ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स ये स्टेबल चीज होता है। ओके, किसी भी सॉइल मास में जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स है दैट वो कभी भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन वॉल्यूम ऑफ सॉइल जो है वो चेंज हो जाएगा। अगर आप वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास की बात कर रहे हो, आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास की बात कर रहे हो तो अगर उसमें एयर ज़्यादा हो रहा है, वाटर ज़्यादा हो रहा है, तो पूरे वॉल्यूम ऑफ सॉइल का मास बढ़ जा रहा है, ठीक है, या कम हो रहा है तो मास घट जा रहा है। मीन्स वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज नॉट द स्टेबल थिंग। ओके, इट विल चेंज with the increase of water and the air। ओके, बट जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है, सिर्फ यहाँ पे सॉलिड की बात हो रही है, जो सॉइल की सॉलिड है उसका वॉल्यूम ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा किसी भी कंडीशन में। सो इसीलिए जो वॉइड रेशियो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज कंपेयर टू पोरोसिटी। तो वही लिखा गया है, वॉइड रेशियो इज फ्रिक्वेंटली यूज्ड बिकॉज वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स रिमेन्स सेम वेयर एज टोटल वॉल्यूम चेंजेस। टोटल वॉल्यूम चेंज हो सकता है, बट जो वॉइड रेशियो का वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है दैट वो कभी भी चेंज नहीं होगा। इसीलिए हम जनरली क्या करते हैं, हम वॉइड रेशियो ज़्यादा प्रिफर करते हैं एज कंपेयर टू द पोरोसिटी। समझ में आ रही है बातें? चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी एक और आता है, वो है आपका डिग्री ऑफ सैचुरेशन। ओके, तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या कहता है? डिग्री ऑफ सैचुरेशन कहता है इट इज द रेशियो ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द सॉइल टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। मींस वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना प्रेजेंट है उस दैट सॉइल में, और उसमें टू द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, वहां पे कितना टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है। तो इसकी जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एस इज इक्वल टू, इसको हम एस नोट करते हैं, एस इक्वल टू वी डब्ल्यू, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाय वी वी वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इनटू 100, दैट इज इक्वल टू डिग्री ऑफ सैचुरेशन। तो इसकी जो लिमिट होती है वो होती है आपकी 0 से 100। 0 के बराबर भी हो सकती है, 100 के बराबर हो सकती है, और उसके बीच में रहती है, 0 से 100 के बीच में रहेगी। सो दैट विल बी इक्वल टू डिग्री ऑफ सैचुरेशन, दैट इज जो लिमिट है वो है आपका 0 to 100, ठीक है। इक्वल, मोर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 100, ठीक है। अब देखिए, फॉर परफेक्टली ड्राई सॉइल, अगर परफेक्टली ड्राई सॉइल है, अगर आपको लिखा गया है क्वेश्चन में कि सॉइल इज परफेक्टली ड्राई, दैट मीन्स डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो है वो आपको एस इक्वल टू 0 लेना है। अगर बोला गया कि इट इज फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल, अगर आपको बोला गया फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल, आपको लेना है एस की वैल्यू 100% या फिर 1। 100% इक्वल टू क्या होगा? 1 होगा। अगर आप यहाँ से 100 हटा दीजिएगा तो दैट मीन्स इक्वल टू 1 हो गया। तो किसी भी क्वेश्चन में आपको, अगर सवाल में किसमें जनरली इसी तरह से क्वेश्चन को घुमाया जाता है। ओके, आपसे दे विल आस्क यू it is a perfectly dry soil, means you have to consider s is equal to 0, and if it is written that it is a fully saturated soil, that means s equal to 100%, or you can take s equal to 1, ठीक है। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है वो होता है आपका एयर कंटेंट, जिसको हम डॉट करते हैं AC से। सो एयर कंटेंट क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। तो वॉल्यूम ऑफ एयर एंड वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स present in the soil mass is called the air content। इसके पहले डिग्री ऑफ सैचुरेशन में क्या था? डिग्री ऑफ सैचुरेशन में था वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, बट दैट इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ सैचुरेशन। बट एयर कंटेंट में क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर, दैट इज कॉल्ड द एयर कंटेंट प्रेजेंट इन द सॉइल मास। ओके, इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा AC इक्वल टू VA डिवाइड बाय VV। ओके, VA मीन्स वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर, और यह जो है आपका इक्वल टू होता है 1 माइनस एस, मीन्स डिग्री ऑफ सैचुरेशन के 1 माइनस डिग्री ऑफ सैचुरेशन, दैट इज इक्वल टू एयर कंटेंट। मीन्स मान लीजिए कि कोई भी सॉइल है, ओके, सॉइल मास के अंदर जो वॉइड्स है उसमें क्या प्रेजेंट होगा? सॉइल मास के अंदर जो वॉइड्स है उसमें प्रेजेंट होगा क्या? वाटर प्रेजेंट हो सकता है फर्स्ट थिंग, अदरवाइज एयर प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। तो अगर उसमें इतना पार्ट वाटर, मान लीजिए 100% में से 80% वाटर प्रेजेंट है, तो 20% क्या प्रेजेंट होगा उसके अंदर? ऑब्वियसली एयर प्रेजेंट होगा, राइट। सो वही लिखा है कि अगर आपका AC इक्वल टू क्या जाएगा? 1 माइनस हो जाएगा आपका S, डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो कि होता है यूनिटलेस, की कोई यूनिट नहीं होती है। तो अगर जिस मान लीजिए 80%, मान लीजिए कि 70% S है, मतलब कि
क्या है 0.7 इज द डिग्री ऑफ सैचुरेशन, देन व्हाट विल बी द एयर कंटेंट, इट विल बी 0.3, 1 माइनस 0.7 दैट इज इक्वल टू 0.3, दैट विल बी द एयर, क्योंकि सॉइल मास किससे बना होता है, एक तो सॉइल सॉलिड्स होगा, दूसरा उसमें वाटर होगा और तीसरा एयर होगा, ठीक है। तो अगर वाटर की परसेंटेज आप डिग्री ऑफ सैचुरेशन घटा दिए तो उसके बाद बचा आपको एयर कंटेंट। इसकी जो लिमिट होती है इसकी लिमिट भी सेम होगी, 0 इक्वल टू 0 से 100 इक्वल टू, ओके, मीन्स 0 और 100 के बीच में, या फिर 0 से आप 1 भी कंसिडर कर सकते हैं, अगर आप परसेंटेज में नहीं ले रहे हो तो 0 से 1 के बीच में आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब एक और प्रॉपर्टी आता है, इट इज द परसेंटेज एयर वॉइड। तो परसेंटेज एयर वॉइड क्या होगा, इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। यहाँ पे क्या था, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स था, यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास है, मीन्स V, okay, total volume of the soil, so it will be the ratio of volume of air to the total volume of soil mass, that is equal to percentage air voids, ठीक है। इसका फॉर्मूला होगा Na इक्वल टू V, A डिवाइड बाई V, यहाँ पे V टोटल वॉल्यूम है, ओके, इंटू 100। सो इसका एक और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, N इंटू AC, दैट इज द एयर कंटेंट, दैट विल बी इक्वल टू, N क्या है आपका, पोरोसिटी है, पोरोसिटी इंटू AC, दैट इज द एयर कंटेंट को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको परसेंटेज एयर वर्ड्स में निकल जाएगा। उसका दो फॉर्मूला है, VA डिवाइड बाई V इंटू 100 इक्वल टू N इंटू AC, ओके, तो इट इज इक्वल टू परसेंटेज एयर वर्ड्स। चलिए अब यूनिट वेट पे चलते हैं। यूनिट वेट किस किस टाइप की यूनिट वेट होता है किसी भी मास का। तो फर्स्ट जो होता है वो होता है बल्क यूनिट वेट। तो बल्क यूनिट वेट क्या होता है, इट इज द वेट ऑफ सॉइल per unit volume. So weight divided by total volume, that is equal to bulk unit weight of the soil. Okay, so it is simply defined as the weight of soil per unit volume, that is equal to bulk unit weight. इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका, इसको हम जनरली डिनोट करते हैं गामा से, ठीक है, गामा इक्वल टू W डिवाइड बाई V। W क्या है, वेट ऑफ सॉइल है, और V क्या टोटल वॉल्यूम है। अब देखिए, तो W किससे बना हो सकता है, W बना सकता है वेट ऑफ सॉइल से प्लस वेट ऑफ वाटर, जो टोटल वेट ऑफ सॉइल है। सॉइल में क्या प्रेजेंट होता है, मैंने आपको बोला, सॉइल में प्रेजेंट होता है आपका वेट ऑफ सॉलिड्स, और सॉइल यू कैन से सॉलिड्स, ओके, और वाटर प्रेजेंट होता है प्लस एयर प्रेजेंट होता है। तो एयर का वेट हम जनरली कंसिडर नहीं करते हैं, ओके, इसीलिए यहाँ पर आपको वेट ऑफ सॉलिड डाल दिया है प्लस वेट ऑफ वाटर, दैट विल भी क्या हो जाएगा आपका टोटल वेट ऑफ द हो जाएगा क्या, सॉइल हो जाएगा, क्योंकि वेट ऑफ एयर तो कुछ होता नहीं है। That is equal to total weight of the soil plus divide by total volume। total volume क्या होगा, वॉल्यूम में आपका एयर कंटेंट आएगा, क्योंकि एयर का वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर, दैट विल बी द टोटल वॉल्यूम। सो गामा दैट इज बल्क यूनिट वेट इक्वल टू टोटल वेट पर यूनिट वॉल्यूम। सो टोटल वेट होगा वेट ऑफ सॉलिड्स पे वेट ऑफ वाटर, इसमें हम वेट ऑफ एयर कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि एयर का कोई वेट नहीं होता है, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर, दैट विल गिव यू द बल्क यूनिट वेट, ओके। अब नेक्स्ट होता है ड्राई यूनिट वेट। तो ड्राई यूनिट वेट क्या होगा, ड्राई यूनिट वेट होगा इट इज द वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो मींस इसमें आपका वेट ऑफ जो वाटर है वो नहीं होगा, क्यों, ड्राई बोल रहा है, ड्राई यूनिट वेट, ड्राई मीन्स weight of water, water is not present there, okay, or you consider it is not present and you have to calculate only the dry unit weight. So in that case you will consider what weight of the soil solids, that is WS per unit volume। तो इसकी जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा आपका WS डिवाइड बाय V, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है कि ड्राई यूनिट वेट इज यूज टू मेजर द डेंसनेस ऑफ द सॉइल। ड्राई यूनिट वेट क्या मेजर करता है, आपका सॉइल की डेंसनेस क्या है, ओके। सो ड्राई यूनिट वेट इज यूज टू मेजर द डेंसनेस ऑफ द सॉइल। अगर आपका ड्राई यूनिट वेट ज्यादा है, मोर ड्राई यूनिट वेट मींस मोर कॉम्पैक्टेड सॉइल, इससे आपका पता चलता है ड्राई यूनिट वेट से, सिंस इट इज ए इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जिससे पता चलता है आपका कि सॉइल की कॉम्पैक्टनेस कितनी है। अगर आपकी ड्राई यूनिट वेट ज़्यादा आ रही है दैट मीन्स सॉइल ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, अगर आपकी ड्राई यूनिट वेट कम आ रही है मीन्स आपकी जो सॉइल है वो कम डेंस कम कॉम्पैक्ट है, ओके। चलिए अब नेक्स्ट आता है आपका सैचुरेटेड यूनिट वेट। सैचुरेटेड यूनिट वेट क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल वेट ऑफ फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल सैंपल टू इट्स वॉल्यूम। सैचुरेटेड सैंपल मतलब क्या था, जहां पर कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन एस की वैल्यू क्या थी, 1 के बराबर थी, ठीक है। डिग्री ऑफ सैचुरेशन वैल्यू क्या थी, 1 के बराबर थी, दैट इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज एस इक्वल टू 1, ओके। तो यहां बोल रहा है आपको निकालना है कि अगर कोई सॉइल जो है वो फुल्ली सैचुरेटेड है
तो वेट ऑफ दैट फुल्ली सैचुरेटेड सैंपल सॉइल सैंपल दैट इज डब्ल्यू सैचुरेटेड डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका गामा सैचुरेटेड इक्वल टू डब्ल्यू सैचुरेटेड डिवाइड बाय वॉल्यूम। ओके, अब होता है सबमर्ज न्यूट्रिएंट। सबमर्ज न्यूट्रिएंट मतलब क्या होता है कि जो सॉइल मास है फुल्ली तरीके से सबमर्ज्ड है पानी के अंदर। ओके, वाटर के अंदर पूरी तरीके से क्या है, सबमर्ज्ड है। तो उसका यूनिट वेट का फॉर्मूला क्या होगा, तो उसका यूनिट वेट होता है वो होता है आपका इट इज द सबमर्ज्ड वेट ऑफ द सॉइल सॉलिड्स पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, तो इसका जो फॉर्मूला होता है इसको हम डिनोट करते हैं गामा डैश से। तो गामा डैश इक्वल टू वेट ऑफ सबमर्ज्ड सॉइल डिवाइड बाय वॉल्यूम। ओके, वेट ऑफ सबमर्ज्ड सॉइल डिवाइड बाय वॉल्यूम इट इज इक्वल टू सबमर्ज्ड यूनिट वेट। तो जनरली अगर आप रफली एस्टिमेट करोगे तो जो सबमर्ज्ड यूनिट वेट होता है वो आपका हाफ होता है किससे, सैचुरेटेड यूनिट वेट से। तो गामा डैश इज रफली हाफ ऑफ द सैचुरेटेड यूनिट वेट। इज नॉट लाइक एक्यूरेटली हाफ but approximately you can say it will be the half value of the saturated unit weight. Okay, नेक्स्ट आते हैं हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी पे। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड्स इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स टू द वेट ऑफ एन इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। मींस वेट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स होगा डिवाइडेड बाय उसी वॉल्यूम पर जो वाटर है एट 4 डिग्री सेल्सियस उसका वेट कितना होगा, दैट विल गिव यू द स्पेसिफिक ग्रेविटी। ओके, सो व्हाट विल द फॉर्मूला, दैट इज जी इक्वल टू, करते हैं स्पेसिफिक जी से, तो जी इक्वल टू डब्ल्यू एस डिवाइड बाय वी एस इंटू गामा डब्ल्यू। ओके, तो दैट विल बी इक्वल टू क्या होगा, गामा एस। देखिए डब्ल्यू एस डिवाइड बाय वी एस क्या हो गया, गामा एस हो गया, ठीक है। गामा एस डिवाइड बाय गामा डब्ल्यू मीन्स यूनिट वेट ऑफ व्हाट, यूनिट वेट ऑफ solid soil divided by unit weight of water, that will give you the specific gravity, or you can say the density of soil divided by density of water, that will give you the specific gravity. Okay, so generally जो होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी वो 27 डिग्री सेल्सियस पे हम रिपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर आपका टेम्परेचर जो है वो डिफरेंस है, वहाँ से स्टैंडर्ड टेम्परेचर 27 डिग्री है उससे डिफरेंट है, तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, फॉर्मूला को 27 डिग्री पे लाना पड़ेगा। ठीक है, 27 डिग्री लाने के लिए आपको जो फॉर्मूला होता है वो होता है, मान लीजिए कि जी टी डिग्री सेल्सियस जो भी मान लीजिए कि टेम्परेचर पे आपका है इक्वल टू जी 27 डिग्री सेल्सियस इंटू गामा डब्ल्यू जिस टेम्परेचर पे आपका ओरिजिनल है डिवाइड बाय गामा डब्ल्यू 27 डिग्री। ओके, इस फॉर्मूले आप पुट कीजिएगा तो आपका जो है वैल्यू आ जाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी एट एनी टेम्परेचर, और यू हैव टू कन्वर्ट इट टू द 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप हम देखते हैं जो कि प्रेजेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो किसी भी एग्जामिनेशंस में। ओके, सो दीज रिलेशनशिप जो है ये बहुत सारे एग्जाम्स में जाते हैं, और अगर हम खास करके गेट एग्जाम की बात करें या फिर किसी ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स की बात करें, जैसे कि एसएससी की बात करें या फिर आईएएस की बात करें, तो इससे क्वेश्चन आता ही आता है। अगर हम पर्टिकुलर गेट की एग्जाम की बात करें तो इस एग्जाम में 1 मार्क्स क्वेश्चन जो है वो इस फॉर्मूले से आएगा जो भी हमको दिखाने जा रहे हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ फॉर्मूला, and you will find every year question paper, in every year question paper you will find that 1 मार्क्स का क्वेश्चन तो आपका इस फॉर्मूले से आता ही आता है एनी ईयर। अगर आप एसएससी जेई की बात करें, ईएस की बात करें, स्टेट पीएससी की बात करें, पीएसयू की बात करें, तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे एग्जामिनेशन में। तो चलिए हम इस इंपॉर्टेंट पार्ट के जो इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल्स के बीच में उसको देखते हैं कि क्या क्या रिलेशनशिप कैसे कैसे होता है, और ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको नोट करके रखिएगा और इसको याद कर कीजिएगा। ठीक है, और आप एग्जाम में देखिएगा कि आपका 1 नंबर क्वेश्चन तो अगर हम गेट की बात करें तो वो आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए तो जो फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप इज द वेट ऑफ सॉलिड्स। ओके, तो वेट ऑफ सॉलिड्स जो होता है डब्ल्यू एच नोट करते हैं, वो होता है आपका डब्ल्यू डिवाइड बाई 1 प्लस स्मॉल डब्ल्यू मीन्स टोटल वेट डिवाइड बाय 1 प्लस वाटर कंटेंट। वह डब्ल्यू क्या है, वाटर, स्मॉल डब्ल्यू है वो है आपका वाटर कंटेंट। ठीक है, ये क्या आपका वाटर कंटेंट, आपको सारे सिंबल्स में आपको ऑलरेडी पिछले पेज में लिखा चुका हूँ। ठीक है, अब वहाँ से कन्फ्यूजन हो तो वहाँ से देख सकते हैं। सो वेट ऑफ सॉलिड इक्वल टू अगर आपको निकालना है तो टोटल वेट डिवाइड बाय 1 प्लस वाटर कंटेंट आपका हो जाएगा वेट ऑफ सॉलिड। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर। ओके, नेक्स्ट इज ड्राई यूनिट वेट। ओके, सो ड्राई यूनिट वेट जो है वो आपका गामा डी से नोट करते हैं। तो ड्राई यूनिट वेट का फॉर्मूला होता है गामा डिवाइड बाय 1 प्लस वाटर कंटेंट। गामा इज द लाइक बल्क यूनिट वेट। ओके, और you can say it is a bulk, you can write it a bulk, right? Okay, gamma b, so gamma b divided by 1 plus water content is equal to dry unit weight,
मीन्स गामा डी इक्वल टू गामा बल्क डिवाइड बाय 1 प्लस वाटर कंटेंट। नेक्स्ट इज पोरोसिटी। यहाँ पे पोरोसिटी और वॉइड रेशियो के बीच का रिलेशन है, ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी एग्जामिनेशन में पूछे जाता है। तो पोरोसिटी जो होता है एन इक्वल टू ई डिवाइड बाय 1 प्लस ई, मीन्स वॉइड रेशियो इज द वॉइड रेशियो डिवाइड बाय 1 प्लस वॉइड रेशियो। सो पोरोसिटी एन इक्वल टू ई डिवाइड बाय 1 प्लस ई, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले से डिराइव किया गया है वॉइड रेशियो इक्वल टू। सो इसी फॉर्मूले को जब आप तोड़िएगा तो वॉइड रेशियो आएगा आपका वॉइड रेशियो ई इक्वल टू एन डिवाइड बाय 1 माइनस एन, मीन्स पोरोसिटी डिवाइड बाय 1 माइनस पोरोसिटी, सो दैट विल बी इक्वल टू वॉइड रेशियो। तो ये दोनों फॉर्मूला जो है, ये दोनों तो इंपॉर्टेंट है ही, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला फॉर्मूला इज एस सी इक्वल टू डब्ल्यू जी। तो एस क्या है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन है आपका एस, ई क्या है वॉइड रेशियो है, ये क्या है वाटर कंटेंट, और ये क्या है जी। तो आपको जो है ये आपका एस सी इक्वल टू डब्ल्यू जी। सो ये आपको और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसमें पता है, इसमें जो क्वेश्चन पूछा था पता है क्या बोला जाता है, इसमें बोला जाता है कि फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल के लिए क्या होगा, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल के लिए आपका क्या होता है, एस की वैल्यू आ जाती है क्या 1, ठीक है। तो 1 हो गया एस की वैल्यू, तो 1 के लिए आपका क्या हो जाएगा ई इक्वल टू डब्ल्यू जी। ये बहुत क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, आपको एस की वैल्यू 1 कर देगा, बोल देगा फुली सैचुरेटेड सॉइल है, तो आप ये निकालिए या कोई भी टर्म निकालिए, तो आपको बाकी टर्म दे देगा, तो आपको फॉर्मूला से एस सी इक्वल टू डब्ल्यू से आपको निकल जाएगा, ठीक है। सो दीज फॉर्मूला आर वेरी इंपॉर्टेंट। और चलिए और भी कुछ फॉर्मूले हैं। बल्क यूनिट वेट। सो बल्क यूनिट वेट को हम गामा से नोट करते हैं, तो गामा इक्वल होता है आपका जी प्लस एस सी डिवाइड बाई 1 प्लस ई गामा डब्ल्यू, ओके। तो जी प्लस एस सी डिवाइड बाई 1 प्लस ई गामा डब्ल्यू। तो मान लीजिए कि ए एस सी आप देख रहे हो, एस सी, ये एस सी आपको इस फॉर्मूले से भी हो सकता है, आपको उससे आपको डब्ल्यू जी की वैल्यू बता दे और यहाँ पर आपको बोल दे बल्क यूनिट निकालने, तो आप यहाँ से एस सी की वैल्यू निकाल लोगे इस फॉर्मूले से और यहाँ पे पुट करोगे, तो आपकी वैल्यू जो है बल्क यूनिट वेट की वैल्यू निकल जाएगी। यहाँ पे फॉर्मूला देखिए जी गामा डब्ल्यू इंटू 1 प्लस ई डिवाइड बाई 1 प्लस ई, जी गामा डब्ल्यू 1 प्लस डब्ल्यू वाटर कंटेंट डिवाइड बाई 1 प्लस ई इक्वल टू, इसी को कन्वर्ट किया गया किसमें, जी प्लस एल सी डिवाइड बाई 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। So you will get the bulk unit weight of the solid is equal to gamma. Then saturated unit weight, gamma saturated equal to, तो saturated unit weight का जो फॉर्मूला होता है, saturated unit मीन्स क्या होता है, मीन्स आपका saturated unit weight मैंने आपको बताया कि जहाँ पे saturated unit weight होगा वहाँ पे S की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। तो सेम फॉर्मूला जो अब ये वाला फॉर्मूला है, इसमें क्या किया गया है, इसमें आपका जो है S की वैल्यू 1 कर दिया गया, तो G प्लस ई डिवाइड बाई 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू दैट इज इक्वल टू सैचुरेटेड यूनिट वेट। आपको बस कुछ नहीं करना है, इस फॉर्मूले में S की वैल्यू क्या करना है, 1 कर देना है, ठीक है। तो आपका जाएगा जी प्लस ई डिवाइड 1 प्लस ई गामा डब्ल्यू दैट इज इक्वल टू सैचुरेटेड यूनिट वेट, ठीक है। नेक्स्ट है सबमर्ज यूनिट वेट। सबमर्ज यूनिट वेट जो होता है उसको हम गामा डैश से डिफाइन करते हैं, उसकी फॉर्मूला जो होता है जी माइनस 1 गामा डब्ल्यू डिवाइड बाई 1 प्लस सी, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, गामा डैश इक्वल टू जी माइनस 1 गामा डब्ल्यू डिवाइड बाई 1 प्लस सी हो जाएगा। नेक्स्ट ड्राई यूनिट वेट गामा डी। सो गामा डी जो ड्राई यूनिट वेट है उसका फॉर्मूला होता है आपका जी गामा डब्ल्यू डिवाइड बाई 1 प्लस सी, और इक्वल टू कीजिएगा तो गामा बाई 1 प्लस वाटर कंटेंट, और इक्वल टू कीजिएगा तो 1 माइनस ईटा ए जी गामा डब्ल्यू डिवाइड बाई 1 प्लस डब्ल्यू जी। साइड टाइम आपको ऑलरेडी मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो आपका इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, ये आपको याद रखना है, आपको सारे एग्जामिनेशन में आप देखोगे इससे क्वेश्चंस तो आपके रहेंगे ही। इफ यू वांट टू क्लियर एग्जामिनेशन यू हैव टू लर्न दिस पार्ट फॉर द सॉइल मैकेनिक्स प्रिपरेशन, ओके। नेक्स्ट हम कुछ और प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, चलिए प्लास्टिसिटी इंडेक्स पढ़ते हैं। प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होता है, इसको हम नोट करते हैं आईपी से। सो प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है, वो होता है आपका, इट इज अ मेजर ऑफ प्लास्टिसिटी ऑफ द सॉइल। सो प्लास्टिसिटी ऑफ सॉइल को मेजर करने के लिए क्या होता है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है, जिसका कि इट इज द साइज ऑफ द रेंज ऑफ वाटर कंटेंट वेयर द सॉइल एग्जिबिट प्लास्टिक प्रॉपर्टीज। मीन्स कि कितना वाटर कंटेंट प्रेजेंट होना चाहिए सॉइल मास में जिससे कि सॉइल जो है वो प्लास्टिक की तरह बिहेव करने लगे। प्लास्टिक प्रॉपर्टीज मतलब कि क्या होता है एक्चुअली, इट इज द डिफरेंस बिटवीन लिक्विड लिमिट एंड द प्लास्टिक लिमिट, ओके। तो लिक्विड लिमिट एंड द प्लास्टिक लिमिट का जो डिफरेंस है वो क्या कहता है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स कहलाता है। तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है आईपी इक्वल टू होता है डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी। सो आईपी इक्वल टू डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी इट इज इक्वल टू प्लास्टिसिटी इंडेक्स, ओके। तो ये फॉर्मूला को याद रखना। तो इस फॉर्मूले पे बेस पे आपको जो है, अगर मान लीजिए कि आईपी आपका डब्ल्यू पी आपका मोर देन इक्वल टू डब्ल्यू एल है, मीन्स प्लास्टिसिटी जो लिमिट है वो लिक्विड लिमिट से ज़्यादा आ रहा है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, ये वैल्यू जो है आपकी निगेटिव में आ जाएगी, राइट। अगर डब्ल्यू
पी जो है वो डब्ल्यू एल से ज़्यादा आ जाएगा तो ये आई पी क्या होगा, निगेटिव आ जाएगा, राइट। तो निगेटिव आ जाएगा तो बोल रहा है कि आप आई पी को जीरो लिख दीजिए। आप इसको निगेटिव मत लिखिए, आप इसको क्या लीजिए, जीरो रिपोर्ट कर दीजिए। इफ WL is more than equal to WL then you report IP as the zero, not in the negative, okay। सो इसका जो कुछ रेंज होता है, ओके, आईपी का। तो अगर मान लीजिए कि आईपी का जो परसेंटेज है वो परसेंटेज में लिखा हुआ है, ओके, तो परसेंटेज अगर आपका जीरो है तो वो नॉन प्लास्टिक सॉइल है। क्या है, नॉन प्लास्टिक सॉइल है। अगर आईपी जो है 1 से 5 है तो वो स्लाइट प्लास्टिक सॉइल है। अगर आपका आईपी 5 से 10 है तो वो लो प्लास्टिक सॉइल है। अगर ये 10 to 20 है तो ये मीडियम प्लास्टिक सॉइल है। अगर ये 20 to 40 है तो ये हाईली प्लास्टिक सॉइल है। और अगर मोर देन 40 है तो ये वेरी हाईली प्लास्टिक सॉइल, ओके। तो जनरली जो सैंडी सॉइल होता है, अगर आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, बट फॉर द सैंडी सॉइल जो होता है वो आईपी की वैल्यू वो जीरो होती है, ठीक है। मीन्स दैट इज अ नॉन प्लास्टिक सॉइल। अगर हम प्लास्टिक सॉइल की बात करें तो वो होता है आपका क्लेई सॉइल। तो क्लेई सॉइल में हमेशा क्या होगा, वो प्लास्टिक होगा। कभी कभी सिल्टी सॉइल में भी आपकी कुछ लेस प्लास्टिक वैल्यू होती है। लेकिन जो अगर प्योर सैंड, इफ दे हैव रिटन दैट यू हैव प्योर सैंड, दैट मीन्स द प्लास्टिसिटी इंडेक्स विल बी द जीरो ओनली, ओके, इट वॉन्ट हैव एनी वैल्यू। और अगर वो क्ले सॉइल है तो इट विल गिव यू द सम ऑफ द प्लास्टिक आईपी वैल्यू, ओके। जब हम सॉइल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट करते हैं, सॉइल इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जियोटेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो हम वहाँ पे अगर आप देखोगे लैब में आप टेस्ट करोगे तो आपको आईपी की वैल्यू क्ले सॉइल के लिए कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। और आप अगर जनरली रिपोर्ट, जियोटेक्निकल रिपोर्ट आप चेक करोगे, आप इंटरनेट पे चेक करोगे तो क्ले में आपको दिया रहेगा इट इज़ अ प्लास्टिक सॉइल और इट विल गिव द सम वैल्यू ऑफ आईपी। बट फॉर द अगर सैंडी सॉइल लिखा हुआ है वहाँ पे आईपी की वैल्यू आपको जीरो लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए उस एक कुछ और होता है, इंडेक्स होता है कंसिस्टेंसी इंडेक्स और रिलेटिव कंसिस्टेंसी इंडेक्स, जिसको हम आईसी से नोट करते हैं। तो आईसी क्या होता है, वो होता है आपका इट इज द रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन द लिक्विड लिमिट एंड द नेचुरल वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल टू इट्स प्लास्टिसिटी इंडेक्स। मीन्स जो कंसिस्टेंसी इंडेक्स का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा आपका, आईसी इक्वल टू WL मीन्स लिक्विड लिमिट माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट डिवाइड बाय आईपी, ओके, दैट इज इक्वल टू कंसिस्टेंसी इंडेक्स। फॉर्मूला याद रखिएगा, IC इक्वल टू WL माइनस WN डिवाइड बाई IP। सो अगर WN और WL सेम है तो IC आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। और WN और WP अगर सेम है तो IC की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी, ठीक है। ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, अगर IC लेस देन जीरो है, अगर आपका ये जो वैल्यू है कंसिस्टेंसी, अगर आपका जी लेस देन जीरो है, मीन्स सॉइल मास बिहेव्स लाइक अ लिक्विड बट ओनली अपॉन डिस्टर्बेंस। तो अगर आईसी की वैल्यू है वो आपकी जीरो है, लेस देन जीरो है, तो सॉइल जो है वो लिक्विड की तरह बिहेव करेगा। कब लिक्विड बिहेव करेगा, जब आप उसको डिस्टर्ब कीजिएगा, हिलाइएगा, उस पर फोर्स डालिएगा, तो दैट विल बिहेव लाइक अ लिक्विड, ओके। अगर आपकी उसकी आईसी की वैल्यू लेस देन जीरो है, अगर उसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो सॉइल मास इज कंसिडर्ड इज इन द प्लास्टिक स्टेट। मीन्स अगर आपको 0 से 1 के बीच में आईसी की वैल्यू दी है, कंसिस्टेंसी इंडेक्स की वैल्यू है, आ रही है आपकी लैब में, देन जो सॉइल मास है वो क्या आपकी प्लास्टिक स्टेट में है, okay? अगर आपकी आईसी वैल्यू 1 से ज़्यादा है, दैट मीन्स सॉइल जो है वो सेमी सॉलिड स्टेट में है और ये बहुत हार्ड और स्टीफ है एंड विल बी वेरी हार्ड और स्टीफ। और इट इज इंडिकेटर ऑफ रिलेटिव शियर स्ट्रेंथ। मीन्स अगर क्या है आपका कंसिस्टेंसी इंडेक्स जो है वो किसका इंडिकेटर है, दैट इंडिकेट द शियर स्ट्रेंथ, रिलेटिव शियर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल, ओके। सो थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर दिस वीडियो। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में भी कुछ और अच्छी इंफॉर्मेशन आपके लिए सॉइल मैकेनिक्स से लेकर आएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।